बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने कार्डिक मसल्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है कि बेसिकली कार्डिक मसल्स जो हैं इनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कार्डिक का जो वर्ड है जहाँ पे भी ये यूज़ होता है तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि कार्डिक इज़ एक्चुअली अ टर्म दैट इज़ रिलेटेड टू आवर हार्ट। ठीक है, हमारे जो हार्ट मसल्स होते हैं बेसिकली उनको हम कार्डिक मसल्स कहते हैं। कार्डिक मसल्स जो हैं इसके अंदर सिलेंड्रिकल सेगमेंट्स होते हैं। बेसिकली उन सिलेंड्रिकल सेगमेंट्स वो बेसिकली सेल्स ही होते हैं। क्योंकि ये मसल्स होते हैं तो मसल्स को जो सेल्स बनाते हैं उनको मसल्स फाइबर कहते हैं। इसकी इसकी स्पेशलिटी ये है कि स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स के मुकाबले में कार्डिक मसल्स के अंदर इंटरसेलुलर जंक्शंस होती हैं। इंटरसेलुलर टर्म को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके थ्रू आपकी कंसेप्ट्स जो हैं वो बिल्ड होंगे। किस तरह से इंटरसेलुलर का क्या मतलब है कि विद इन द सेल्स, अमंग द सेल्स, बिटवीन द सेल्स, कि जिस वक्त एक टिश्यू के अंदर सेल्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो हैं वो कनेक्शंस होती हैं जिनको हम जंक्शंस कहते हैं। जंक्शंस बेसिकली कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं जहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकता है। सो इंटरसेलुलर जंक्शंस बेसिकली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कार्डिक मसल्स की। सो कार्डिक मसल्स में स्केलेटन और स्मूथ के मुकाबले में स्पेशलिटी ये होती है कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना उनमें इंटरसेलुलर जंक्शंस है और ना स्केलेटन में, लेकिन कार्डिक मसल्स में इंटरसेलुलर जंक्शंस प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा हर सेल के अंदर जो है यहाँ पे आप सेल को सेगमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, सेगमेंट और सेल का एक ही मतलब है। जो एक सेगमेंट होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस पड़ा होता है, वो सेंट्रल पोजीशन पे लाई कर रहा होता है, जिस तरह स्मूथ मसल के केस में था। स्मूथ मसल में भी यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स थी और वो सेंट्रल पोजीशन पे लाई करता था विद इन द सेल, और इसमें भी ऐसे होता है। इसके अलावा कार्डिक मसल सेल्स में क्रॉस स्टेरिएशंस होती हैं। स्टेरिएशंस होती हैं किस वजह से होती हैं? डार्क और लाइट बैंड्स की वजह से होती हैं, लेकिन ऐसे इतनी डोमिनेंट नहीं होती जितना कि स्केलेटल मसल्स में होती हैं। तो स्केलेटल मसल्स में क्रॉस स्टेरिएशंस डोमिनेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्मूथ एंड द कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स में कुछ ही हद तक होती हैं, लेकिन स्मूथ में तो बिल्कुल ही नहीं होती ना, जिसकी वजह से हम उनको स्मूथ कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्टेरिएशंस होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर किसका है? स्केलेटल मसल्स का, ना वो कार्डिक मसल्स का नहीं है। होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं, बहुत माइन्यूट होती हैं। इसके अलावा कार्डिक मसल्स का स्पेशल फ़ीचर ये होता है कि यहाँ पे ब्रांचिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ये ब्रांचिंग सिस्टम स्केलेटल मसल्स में नहीं था, ये ब्रांचिंग सिस्टम स्मूथ मसल्स में भी नहीं था, लेकिन ये ब्रांचिंग सिस्टम कार्डिक मसल्स में प्रेजेंट है। ये स्पेशलिटी है कार्डिक मसल्स की कि इसमें इंटरसेलुलर जंक्शंस होती हैं और ब्रांचिंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से एक पूरा नेटवर्क बन जाता है हमारे हार्ट मसल्स के अंदर, जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नेबरिंग सेल्स के लिए आसान हो जाता है। क्योंकि इंटरसेलुलर जंक्शंस वो कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इजीली हो सकता है। स्मूथ मसल्स जो हैं बेसिकली कार्डिक मसल इनवॉलेंट्री होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं। स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन द जीओटी ट्रैक, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, इन द यूरेनोजेनिटल ट्रैक, इन द यूट्रस, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, बट दे आर नॉट इन द कॉन्शियस कंट्रोल। स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स की मूवमेंट हमारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। हमें नहीं पता होता कि हमारा हार्ट किस तरह से मूव करता है, या हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग मूव नहीं करता है। ऐसा नहीं होता कि अगर हमारा दिल चाह रहा है तो हम अपने कार्डिक मसल्स को मूव कराएं, और अगर नहीं चाह रहा तो हम ना करवाएं। लेकिन स्केलेटल मसल्स में यही होता है कि वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, लेकिन कार्डिक और स्मूथ मसल्स हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। और नर्व सप्लाई जो है वो तो अंडरस्टूड बात है कि नर्व सप्लाई जब तक किसी भी ऑर्गन को, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी टिश्यू को नहीं होती तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो सकती। उसकी स्टिमुलेशन होती है तो नेक्स्ट प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है। जैसे अगर एक कार्डिक मसल्स जो हैं ये दे आर इनवॉलेंट्री, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल कर रहा है क्योंकि वो इनवॉलेंट्री होते हैं, तो इस वजह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से नर्व सप्लाई का आना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक कोई स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो कोई भी इनिशिएटिव नहीं होगा, कोई भी ऐसा स्टेज नहीं आएगा जिसके थ्रू फर्दर प्रोसेस आगे स्टार्ट हो। मसल्स की प्रॉपर्टी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, लेकिन तीनों मसल्स के केस में जब तक उनको नर्व सप्लाई नहीं होगी किसी भी सूरत जो है वो मसल्स अपनी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो नहीं करेंगे। सो कार्डिक मसल्स बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। ठीक है, और इनको हम मायोकार्डियम कहते हैं जब ये वॉल ऑफ द हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इंटरसेलुलर जंक्शंस होती हैं, स्टेरिएशंस कुछ हद तक होती हैं लेकिन स्केलेटन के मुकाबले में कम होती हैं और स्मूथ में बिल्कुल भी नहीं होती। इसके अलावा इसमें ब्रांचिंग नेटवर्क होता है और इसमें नर्व सप्लाई होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्डिक मसल्स।